कुछ नहीं है, मनोचिकित्सा है। तो क्या देंगे? एंटीबायोटिक एक आध कैप्सूल दे देंगे। ये भगवान की कथा वही एंटीबायोटिक है। मंत्र महामणि विशद ब्याल के मेट हुकात कुअंक, भाल के सारे बीमारी की एक दवा है भगवान की कथा। तो हिरण्यकश्यप क्या किए? प्रहलाद जी नाच रहे, जोर से पैर पटके, सब बालक भगे इधर उधर, प्रहलाद कहाँ भगे? हिरण्यकश्यप ने कान पकड़ा, लेकर के चले गए। भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद तू ना चंदन के बगीचा में एक बबूल का पेड़ हुआ है रे। प्रहलाद जी कहते हैं, गलत कहते हो पिताजी, मैं चंदन के बगीचा में बबूल नहीं हुआ हूँ, मैं बबूल के बगीचा में चंदन का वृक्ष हुआ हूँ, और चंदन विश्व व्यापक नहीं लपटे रहत भुजंग। मैं तुम्हारा उद्धार कराऊंगा, पूरे वंश का उद्धार कराऊंगा। हिरण्यकश्यप कहते हैं, तुम मरोगे कैसे? कोई ऐसे है माता पिता जो अपने पुत्र से कहे मरोगे कैसे? पर धन्य है हिरण्यकश्यप, प्रहलाद से पूछता है, तुम कैसे मरोगे? पिताजी से प्रहलाद ने कहा, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारन माता होता उसका, मारन माता होता उसका, जिसका रक्षक गया निभान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाले भी भगवान है और बचाने वाले भी भगवान है। हिरण्यकश्यप कहते हैं, इस दुष्ट को मेरे हृदय से, मेरे नेत्रों से दूर कर दो। पहला यत्न हुआ प्रहलाद को मारने का, समुद्र में डालने की आज्ञा दी गई। माताओं सज्जनों, सैनिक गए, भक्त प्रहलाद को झुलाने लगे समुद्र में डालने के लिए। भगवान ने माँ लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी मेरा भक्त तेरे मायके में पहुंच रहा है, इसको कोई आघात न हो। और जैसे सैनिकों ने प्रहलाद को फेंका समुद्र में, परमात्मा की आज्ञा से माँ लक्ष्मी ने कमल के पुष्प में कमला ने झोंक लिए, तालियां बजने लगे, बोले भागवत भगवान की। सैनिक बाद में आए, प्रहलाद पहले पहुंच गए। अब दूसरा यत्न कराए गए, एक खंभे में आग लगाए, पूरा खंभा जलने लगा, नीचे से अंगार जल रहे हैं। पहली बार प्रहलाद जी को डर लगा, आज हो सकता है मैं मर जाऊं, खंभा पूरा तप रहा है, जल रहा है। सज्जनों, भगवान चींटी बन करके चल करके दिखाए। प्रहलाद जान गया, जब चींटी का बाल बांका नहीं हुआ तो मेरा भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं। जाकर के अंगीकार कर लिए प्रहलाद जी ने, तालियां बजने लगे, बोले भागवत भगवान की। पहला समुद्र में फेंके, दूसरा खंभे में प्रहलाद जी को मारना, तीसरा यत्न कढ़ाई मंगाए, तेल भर दिया कढ़ाई में और खौल रहा है तेल। सैनिकों से मैं इसको डाल दो कढ़ाई में, पहले निरीक्षण किए, चेक करो तेल अच्छा गर्म है कि। सैनिकों ने उंगली डाली खौलते हुए तेल की कढ़ाई में, जितनी उंगली गई स्वाहा, पूरे उंगली समाप्त। अब ये नहीं बचेगा, मर जाएगा प्रहलाद। प्रहलाद को तेल की कढ़ाई में झोंक दिए। माताओं, कथा ध्यान से अगर आप सबने सुना हो तो कल कपिल गीता में भगवान क्या कहते हैं, मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षत इंद्रो दहत अग्नि मृत्यु शरति मद भयात। भगवान की इच्छा से आग जलता है, और भगवान का भक्त पड़ जाए तो क्या आग की औकात है जो जला सके? अग्नि शांत हो गई, वो तेल शांत हो गया, कमल के पुष्प खिल गए तेल में। प्रहलाद वहां से बच करके चले आए, तालियां बजने लगे, बोले भागवत भगवान की। शेर के गुफा में बंद कराए तो प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु कुछ क्षण के पश्चात आप ही आने वाले हो, मुझे मेरी रक्षा करने के लिए। बाघ ने भी कुछ नहीं किया। अब पांचवा जो दंड है ये थोड़ा करुण दंड है। कयाधु से हिरण्यकश्यप कहते हैं, कयाधु तेरे गर्भ से इस विश्व के बैल की जन्म हुई, उत्पत्ति हुई, तो इसको मार डाल।
लड़का मन बने बने काम करते ना, बढ़िया जब अच्छा काम करे तो पिता अपना सर्वस्व समझता है, अपना आधिपत्य समझता है, मुझे में ताव कमा मेरा बेटा है। और बच्चे कहीं कुछ गलत कर बैठे ना तो घर में आके माँ को डांट लगाती, तेरा अनुशासन ठीक नहीं इसलिए ये बिगड़ गया, तू जन्म दी है ना कयाधु, मार डाल इसको। माँ कयाधु ने एक गिलास दूध में जहर मिलाया और विष मिला करके प्रहलाद के सामने खड़े हुए। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, माँ ला मुझे जहर पिला दे, दूध पिला दे, मैं नहीं मरूंगा। कयाधु कहती, प्रहलाद ये साधारण दूध नहीं बेटा, इसमें विष मिला है। प्रहलाद जी कहते हैं, माँ तू मुझे जानती पर मेरे परमात्मा को नहीं जानती और मेरे गुरु बाबा को नहीं जानती। गुरु बाबा कौन? भगवान भोलेनाथ। इसमें तो 4 चम्मच जहर मिला होगा और मेरे भूत बाबा भोले बाबा ने, गुरु बाबा ने कैसा जहर पिया? तले कृत्य विषम अपक्षण महादेव कृपया भूत भावना। एक पसर में पूरे जहर को भगवान भोले बाबा पी गए। धन्य है प्रहलाद जी, जहर पिया, एक फोड़े तक नहीं पड़े। मेरी माता वहां से प्रहलाद बच करके चले आए। अब सर्पों के गुफा में डाले, वहां भी बाल माँ का नहीं हुआ। होलिका पहुंची। होलिका मतलब हिरण्यकश्यप की बहन। हिरण्यकश्यप रोता है, बहन मेरे कुल गोरुक बेटा हो गए, मेरे कुल का नाक काट रहे हैं, नाक कटा रहे हैं। होलिका कहती, भाई आप चिंता मत करो। कहे भाई के सुख दुख में बहन ही साथ देती, बहन के सुख दुख में भाई का साथ क्या करोगे? मुझे ब्रह्मा ने चुनरी दिया, मैं चुनरी ओढ़ करके बैठूंगी और तेरा बेटा भी बैठेगा प्रहलाद। मैं तो बच जाऊंगी पर ब्रह्मा की चुनरी के प्रभाव से तेरा पुत्र मर जाएगा, मेरे प्राण बच जाएंगे। इतना प्रसन्न हुआ हिरण्यकश्यप, चलो अब तो नहीं बचेगा प्रहलाद, सब हाथ जोड़ लो। सभी लोग 5 लकड़ी डालो, 5-5 लकड़ी। क्यों? होले में डालते हो ना, होला होलाष्टक के बाद 5-5 लकड़ी सब डालते, सबको डालना भी चाहिए। इसका भी अभिप्राय है क्या? अभी 5-5 लकड़ी डालोगे तो मन के विकार जो है ना, खड विकार, ये खड विकार रूपी होलिका जल करके भस्म होगी। तब कल पवित्र मन में भगवान का 3 जन्म होगा, राम जन्म, कृष्ण जन्म और वामन जन्म। और भगवान के जन्मोत्सव के साथ ही परीक्षित परिवार में आज भी बिटिया रानी का जन्म है, शीतल गुड़िया भी है, बड़े बेहनियल सूरता करत है, फिर बुला अभी याद आई। व्यासपीठ से आप सब भी आशीर्वाद देना, भी आरती के समय थोड़ा पूजन कर देंगे, तिलक इत्यादि। कल 3 जन्म भगवान का और 3 या 4 जन्म माता जी का भी जन्मोत्सव है। दादी और नानी है, मुझे लिख के देंगे है ना। तो कल हम सब के दोनों हाथ में लड्डू है, अवसर मनाना है तो पवित्र मन में भगवान का आगमन होगा, इसलिए सब 5 लकड़ियां डालो हाथ जोड़ कर। इतना पूरा कंडा इत्यादि इकट्ठा हो गए। हिरण्यकश्यप सैनिक मन पूछे कसरे अतकम मर जैनी प्रहलाद है। सैनिक मन है प्रहलाद, तो प्रहलाद ऊपर बाप निपाचे के में लाए, नमो नमः मरना तो पड़ेगा। अब होलिका में आग लगाई गई, रम 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 आग जला पूरा लगा है सज्जन। हिरण्यकश्यप सोचता है आवाज नहीं आ रही, लगता है प्रहलाद मर गया। होलिका तो ध्यान में हो, जब हटाने लगा कंडा राख, मेरी माताओं प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण मंत्र जाप कर रहे प्रहलाद और होलिका जल करके भस्म हो गई। पहले प्रहलाद जी कच्चा सोना थे। हेम और स्वर्ण में अंतर है। हेम किसे कहा गया? कच्चे सोने को हेम कहा गया और पके सोने को स्वर्ण कहा गया है। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम। हेम पढ़ोगे तो हनुमान जी का अपमान होगा।
स्वर्ण पढ़ोगे तो हनुमान जी का सम्मान होगा। क्यों? हनुमान जी कच्चे सोने नहीं है मेरे प्यारे श्रोताओं। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बल वीरा, और साक्षात स्वर्ण के पर्वत हैं और प्योर 24 कैरेट सोना है हनुमान जी। उसी प्रकार कच्चा सोना को कुछ भी बना सकते हो पका करके। भगवान की भक्ति ईर्षा द्वेष रूपी अग्नि में जल करके प्रहलाद जी प्योर सोना बन गए। तालियां बजने लगी, बोले भक्त प्रहलाद की। भगवान के भक्तों का जो अहित चाहते हैं ना, वो स्वयं जल करके नाश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। होलिका जली। अब हिरण्यकश्यप कहता है प्रहलाद तू कैसे मरेगा? बोल तेरे भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी कहाँ नहीं। आप सब बताओ माताओं सज्जनों, कहाँ नहीं है भगवान? चित्रकूट में जब भगवान गए ना राम जी, सुदीक्षण जी से पूछते हैं कोई ऐसी जगह बता दो जहां आप कोई न रहता हो, वहां मैं अपनी कुटिया बनाऊंगा। सुदीक्षण जी ने हाथ जोड़ लिया, राम पहले ये बता दो कि आप कहाँ नहीं रहते। सभी जगह तो आप हो प्रभु, भगवान कहाँ नहीं? खंभे में देखो भला है, ध्यान से देखो, प्रहलाद के जैसे तो दिखेंगे। और खंभा देखने पहले घड़ी देखोगे कितना बज गया, थोड़ी भगवान दिखेंगे। माइक में अगर नहीं होते ना भगवान, इसकी औकात नहीं यहाँ रह जाता। इधर अगर परमात्मा की कृपा नहीं होती तो हम भी नहीं, आप सब बैठते। अरे भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप कहते हैं बोल तेरे पिताजी कहाँ है? प्रहलाद कहते हैं भगवान को मत बुला, मेरी बात मान लो पिताजी। की तजमान अनुजैव प्रभु पद पंकज भृंग होहि कि राम शरण फल कुल सहित पतंग मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि पुर अपराध नहे रहे अति कोमल रघुबीर स्वभाव यद्यपि अखिल लोक कर राव। नियम कहता है पिता पुत्र को ज्ञान दे, पर उल्टी गंगा बह गई, पुत्र पिता को ज्ञान दे रहा है। पिताजी मान जाओ अभी भी समय है, नवधा भक्ति की कथा को सुनाए। सज्जनों कथा तो जीवन भर सुनोगे, पर ये नवधा भक्ति विशेष है। सबसे पहली भक्ति है श्रवण, दूसरी भक्ति है कीर्तन, तीसरी भक्ति है स्मरण, चौथी भक्ति है अर्चन, पांचवी भक्ति है चरण सेवा, छठवीं भक्ति है भगवान का पूजन, सातवीं भक्ति है अभिवादन, आठवीं भक्ति है नौवीं है सफा भाव में अर्जुन। तो ये इनाम किसको मिला? बहुत भागवत सुनते हैं हमारे कमरदार में, पर ये कुछ दुर्लभ वस्तुएं हैं जिनको आप याद रखा करो। कथा सुनने वाले कौन है? श्रवण किसने किया? पार्वती मैया को इनाम नहीं मिला, वो तो सो गई थी कथा सुनते सुनते। धन्य है राजा परीक्षित, जैसे हमारे तंबोली जी बैठे ना परीक्षित बन करके, राजा परीक्षित को इनाम मिला है। 7 दिन तक एक आसन में बैठ करके अन्न और जल का त्याग करके उन्होंने भागवत की कथा सुनी। तो पहला इनाम श्रवण भक्ति का मिला है राजा परीक्षित। दूसरी भक्ति है कीर्तन, भगवान की कथा को गाना। तो सुनने वाले को इनाम मिला, तो दूसरा इनाम कहने वाले को भी मिलना चाहिए। क्यों? सुखदेव जी महाराज ने एक आसन में बैठ करके निराहार 7 दिन तक राजा परीक्षित को कथा गंगा में गोता लगवाया। तीसरी भक्ति है स्मरण, चलते फिरते खाते सोते जागते कौन है जो भगवान का नाम नहीं भूले? तो इनाम मिला है प्रहलाद जी महाराज को। आप सब भी प्रहलाद के जैसे भक्ति करो। चौथा है भगवान का पूजन, कौन किए? मेरी माता। तो भगवान के चौथी भक्ति है चरण कमल की सेवा, कौन किए? पैर तो बहुत दबाते हैं, सेवा भी बहुत करते हैं, पर माँ लक्ष्मी के जैसे आज तक किसी ने भगवान की सेवा नहीं किया। तो चौथी भक्ति का फल मिला है माँ लक्ष्मी को। ये कौन बता रहे हैं? पिता पुत्र को नहीं, पुत्र पिता को बता रहे, प्रहलाद जी बता रहे। पांचवी भक्ति है
पूजन, तो पृथु अवतार भगवान ने भगवान के पूजन किया। छठवीं भक्ति है अभिनंदन। आप सब भी बहुत अभिवादन किए, बाजा गाजा डीजे सब नाचे, पर भगवान आज तक प्रसन्न नहीं हुए। अभिनंदन किसका हुआ? अक्रूर जी महाराज ने जो भगवान का अभिवादन किया है, तो ये छठवीं भक्ति मिली अक्रूर जी को। सातवीं भक्ति है दासानुदास। भगवान के सबसे प्रिय दास कौन है? बड़भागी अंगद हनुमान, चरण कमल चापत विधीना। हनुमान जी को मिला है सातवीं भक्ति का फल। आठवीं भक्ति सखा भाव। कौन? अर्जुन जी महाराज। सखेति मत्वा प्रथमम यदूतम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। नौवीं भक्ति किसे मिला? जब कुछ समझ में ना आए, दिमाग काम करना छोड़ दे तो क्या करोगे? राजा बलि, कल कथा में सुनना। पहले तो कहा 3 पैर पृथ्वी दूंगा, बले पद प्रेम भूमि तस्मात् द्वैर याजता। मांग लो महाराज, 3 पैर पृथ्वी सहज दूंगा। जब भगवान नापे ना, एक पैर में ब्रह्मांड, दूसरा पैर में रसातल, तीसरा पैर कहाँ रखूं? राजा बलि ने हाथ जोड़ लिया, भगवान से कहते हैं मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ अब तो कृपा कर दीजिए, जन्म जन्म का साथ। जब कुछ समझना आए तो भगवान से कहना अब हम आपके हवाले हैं, आप बना लो, चाहे बिगाड़ लो, उबार लो, चाहे दुबा लो। भगवान अवश्य 9 भक्ति में से एक भक्ति आपको प्रदान करेंगे। और तेरे परमात्मा है इस खंबे में। प्रहलाद जी कहते रुक जाओ, कहे पहले श्योर तो हो जाऊं है कि नहीं। कान लगा करके देखे, मानो भगवान कहते प्रहलाद अब विलंब के स्वामी बोल दो, मैं भक्त के लिए खंभे से भी प्रकट हो सकता हूँ। सूर अनेक फिरे कणमांगन, पद सूर स्वाद कहाँ, पुनिधान मदिरा बजाती फिरे, मेरा मतवारिश चाह कहाँ। राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे सूर अनेक फिरे कर मांगत, पैपद सूर सुस्वाद कहाँ। बहुत पद है पर दोष आनंद सूरदास जी महाराज के पद में था, आज तक वैसा आनंद नहीं आया। बहुत हम सब नाचे, पर जो मीराबाई का भाव था उस भाव में आज तक न नाच सके, न कभी कल्पना कर सकते। भगवान आई थी, मीराबाई 3 बार ताली बजाती थी, भगवान प्रकट हो जाते थे। मेरी माता बहुत रामचरितमानस है, पर जो गोस्वामी तुलसीदास बाबा की रामचरितमानस है, न भूतो न भविष्यति, न बना था न बना है और बने तो उसकी बराबरी नहीं हो सकती। और अब एक खंभे में नहीं, हर एक खंभे में भगवान है। देखो बोला ध्यान से, नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद। हर खंभे में भगवान है। अगर परमात्मा नहीं होते ना मेरी माता, तो अवकाश नहीं खंभों के जो इस पंडाल में लगे रहते, आज इनका भी जीवन धन्य हो गया। भगवान की भक्त हाथ जोड़ लो सब। भगवान कहते हैं प्रहलाद मुझे प्रकट कर बेटा, मैं हूँ इस खंभे में। और जैसे ही हिरण्यकश्यप उठा, तमतमाते हुए गदा उठाए और एक गदा प्रहार के खंभे में। इतनी जोर से ताली बजाना कि पंडाल गूंज जाए। तो बब्बर शेर के रूप में आने वाले बाद में बढ़ते हैं ना, महाराज जी ने भी बताया। और जैसे ही खंभे में गदा पड़ी, खंभा भरभरा करके गिरा, धूल ही धूल हो चले, सब इधर उधर भगने लगे। उसे भी भगवान नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, तालियां बजने लगी। बोले नरसिंह भगवान की, राज गर्जना करने लगे ठाकुर जी।
प्रणाम कर लो। हिरण्यकश्यप से कहते हैं तुझे लड़ना है तो लड़, मरना है तो मर, गुड बाय कहे हम सब चले अपने अपने घर। हम तेरे साथ लगे क्यों थे, हमें चाहिए था भगवान का दर्शन, अब हम सब। हिरण्यकश्यप भगवान से लड़ने लगे। लड़ते 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 धोबिया पछाड़ ठाकुर जी ने पटका, चेतना शून्य हो चला हिरण्यकश्यप। थोड़ी देर बाद जब जगा माताओं, हर कथा का एक महत्व है। अभी कौन सा समय, सूर्य अस्ताचलगामी है, अस्त होने वाले, बिल्कुल यही समय था। भगवान गोद में लेकर के बैठे हैं। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, भगवान से पूछते आप हो कौन, हु आर यू, इंग्लिश में पूछे हिरण्यकश्यप कौन हो, भगवान कहते हैं मैं, भगवान कहते हैं मैं अनादि अनंता। ब्रह्मा को भी जो निर्माण करे, ब्रह्मा को भी जो बनाया है और सारी सृष्टि जिसकी लीला है वो हो हिरण्यकश्यप। बोल कौन कौन से वरदान मांगे थे, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं, पर भगवान कहते मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, मुझे ब्रह्मा नहीं बनाता। पहला वरदान निष्फल गए। दूसरा वरदान, दिन में मरो न रात में मरो, समय कौन सा है, सूर्यास्त होने वाले, ना भी आप रात्रि कह सकते ना दिन कह सकते। दूसरा वरदान निष्फल। मैंने तीसरा वरदान मांगा है, क्या, भीतर बनो न बाहर, द्वार में डेहरी में दरवाजा में लेके बैठे भगवान, न भीतर है ना बाहर। मैं चौथा वरदान मांगा हूं, आकाश में मरो न पाताल में मरो। भगवान कहते चिंता मत कर, पृथ्वी में तेरा उद्धार होगा। अस्त्र से मरो न शस्त्र से मरो। भगवान कहते डोंट माइंड, कहे नाखूनों से पोस्टमार्टम होगा। बब्बर शेर है और इसी से तेरा खेल खत्म होगा। मैंने और वरदान मांगा, नर से मरो न सिंह। भगवान कहे मैंने देख निरीक्षण कर लो, कहे क्यों, नायम मृगो नापि नरो विचित्र, ना तो शेर है न मनुष्य है, बड़ा अद्भुत स्वरूप है परमात्मा का। मैंने और वरदान मांगा, भगवान ब्रह्मा हाल देखा कोनो नहीं मिली तो सबो वरदान नहीं दे। भगवान से ब्रह्मा ने कहा प्रभु अब गए हो तो बेड़ा पार कर दो, हम बालक हैं, आप जगत के पिता हो। भगवान कहते बताओ कौन से वरदान, 12 महीने में किसी महीने में ना मरो। भगवान कहते पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, 9 महीना मैंने तेरे लिए स्पेशल बनाया है। अंत में भगवान से कहा ऊपर मरो न नीचे मरो। भगवान गोद में लेकर के बैठे, सज्जनों ना ऊपर है ना नीचे। अब मर जाओगे, बिल्कुल मरूंगा, कहे मरना तो है पर वो मृत्यु भी इतनी पावन है। भगवान के एक मृत्यु हुई पितामह भीष्म की जो मांग करके आया, और एक मृत्यु है हिरण्यकश्यप की, बिना मांगे भगवान की गोद में प्राण त्याग रहे हैं। देखते 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 हिरण्यकश्यप को भगवान ने विलीन करना प्रारंभ किए और नाखूनों से पूरे अग्नियों को पेट उधर फाड़ डाले, गले में माला बना करके पहन ले, तालियां बजने लगे, बोले नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप का बेड़ा पार किए और विकराल गर्जना किए ठाकुर जी ने। और जैसे ही परमात्मा ने गर्जना किया, बने बने बनवाली बिगड़े गिरधारी कोई पास में न जाए। तो सभी देवताओं ने विचार किया ये कब तक बब्बर सिर बने रहेंगे, दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी। एक काम करो, कहे जाओ लक्ष्मी को बुला ला। पति जब ज्यादा नाराज हो तो कौन जाता है, माताएं जाती है ना, चिंता मत करो मेरी, मैं तो जोड़ीदार है, मान जाएगा। नारद जी गए हड़बड़ हड़बड़ में बैकुंठ, माँ चलो तो आज बब्बर शेर बने बैठे। लक्ष्मी कहती बब्बर शेर, हाँ हाँ। माँ लक्ष्मी को विश्वास नहीं हो रहा था, कारण एक दिन पैर दबाए भगवान। भगवान कहते हैं लक्ष्मी हल्के से पैर दबाओ। माँ लक्ष्मी भगवान के और हल्के से, माँ लक्ष्मी ने केवल स्पर्श किया, छूटे जाए भगवान के पैर को, और हल्के से लक्ष्मी छांव से पैर दबाए, हाथ के छांव से। फिर भी भगवान कहे और हल्के से लक्ष्मी। भगवान कहे कौन माटी बने हैं, कहे माँ लक्ष्मी। अरे आप छांव को नहीं सह पाते तो बड़े बड़े राक्षसों को कैसे मारते होगे। भगवान कहते हवेली में आ जाना, कहे बब्बर से मैंने बैठे, माँ लक्ष्मी चल रही मान जाए। भगवान कहे हाँ। और जैसे माँ लक्ष्मी पहुंची ना द्वार में, ठाकुर जी ने
वहां गर्जना किया और जैसे ही गर्जना हुआ मां लक्ष्मी भगी वहां से, एक सांस लिए प्रहलाद के महल में और दूसरा सांस लिए वैकुंठ में। मां लक्ष्मी की सांस बढ़ गई, आजकल की भाषा में बीपी बढ़ गई। नारद लगा है कौन बाघवा का घूम लेके खड़ा कर रहे कि कौन कौन पर से रहे। नारद जी कहते हैं माँ ये वही है आपके जोड़ीदार, रणो रणियाम महतो महियाम। बनने के लिए चांटी भी बन जाते हैं, हाथी भी बन जाते हैं, बब्बर शेर बने बैठे हैं, जाओ न बनाओ। माँ लक्ष्मी कहती इतना अपना बस नहीं चलना है वहां। तब भक्तों ने कहा प्रहलाद तेरे लिए इन्होंने रूप धारण किया, बेटा तू मना इनको। हाथ जोड़ लो सब। छोटे से बालक रहे प्रहलाद जी भगवान का स्तवन करने लगे। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोत सिद्धे सत्वैकतां मतयो वचसां प्रवाहे नारादितं पुरगणारधिना विपिक्रं किंतुष्टुमर्हते हरिरोग्रदास्ते। इतना सुंदर भाव कहा प्रहलाद जी ने, उलाहना दिए भगवान को। जैसे माँ द्रौपदी ने दिया ना, हमारी लाज बचानी है तो आप विलंब कर रहे हो, जब आपकी उंगली कटी तो हमने अपनी साड़ी फाड़ दिया। वही बात प्रहलाद कह रहे हैं, आप मेरे लिए बब्बर शेर बन करके बैठे हो प्रभु। व्याघस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य क्वा पादाति विदुरस्य गौपते उग्रस्य किं पौरुषं कुब्जायाति गुरुपदत्तमधिकं किं तत्सुदाम्नोदरं भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियं माधवं। प्रभु आप मुझे छोटा सा बच्चा जान करके मत डराओ। और जब भगवान ने प्रहलाद को देखा रोते हुए तो परमात्मा ने हिरण्यकश्यप को गिरा दिया। प्रहलाद को गोद में उठाए, अपने जीभ से भगवान प्रहलाद को चाटने लगे। मेरी माताओं रोने लगे। भगवान तो बहुत है पर हमारे बांके बिहारी लाल के जैसे कोई देवता नहीं। आज तक किसी भगवान को रोते देखे हो भक्त? पर भागवत कहती भगवान रोने लगे प्रहलाद जी को मनाते हुए। भगवान क्षमा मांगते हैं। भक्त भगवान से क्षमा मांगे तो चलता है, पर स्वयं जगत मालिक परात्पर ब्रह्म भगवान प्रहलाद से क्षमा मांग रहे। क्या कहते हैं? वेदं वपु क्वच वयो सुकुमार में तत क्वैतापमत्त दुःखदारुणयातनास्ते आलोचितो हि अनुभूतपुरं क्षन्तव्यमन्वयति में समये विलंब। शब्दों में ध्यान देना। क्या कहा ठाकुर जी ने? हे प्रहलाद कहाँ तेरा ये सुकुमार शरीर और कहाँ तेरे पिता की दारुण यातनाएं, उन्हें बहुत कष्ट सहारे मुझे बुलाने में विलंब कर दिया। प्रहलाद आने में समय लगी होगी, विलंब हुआ होगा तो मुझे क्षमा कर देना बेटा। भगवान कान पकड़ करके प्रहलाद से क्षमा मांगने लगे। तालियां बजने लगी, पुष्पों की वृष्टि प्रारंभ हुई। इसीलिए हमारे बाल जो मुकुंद भगवान है ना, बांके बिहारी लाल, इनकी महिमा जगत विदित है। ये भक्त से क्षमा भी मांगते हैं मेरी माताओं। तो धन्य है प्रहलाद का चरित्र। इन्हीं के वंश में राजा प्रहलाद के वंश में विरोचन हुए, बलि हुए हैं। बलि त्रिपुर का परमात्मा ने नए सृष्टि का निर्माण किया, प्रहलाद का राज्याभिषेक किया। इतनी भक्ति आई कहाँ से? प्रहलाद जी को प्रसाद लेकर जाएंगे। हाँ कुल घड़ी और फिर आरती करेंगे धूमधाम से। मेरी माताओं आज इतने प्रेम से आप सबने कथा सुनी कि आनंद आ गया, सच कहूँ तो। और भागवत कथा ही है। गोविंदाय नमो नमो। बोले भागवत भगवान की जय। तो बालकपन में छोटे से बालक थे प्रहलाद जी, कुम्हार के घर में गए। कुम्हार भट्ठे में आग लगा दिया, भूल गया कि बिल्ली का बच्चा है। थोड़ी देर बाद जब याद आई तो कुम्हार नाचने लगा। हे प्रभु ये निरपराध बिल्ली के बच्चे ना मरे
जब भट्ठा शांत हुआ तो बिल्ली के बच्चे जीवित अवस्था में सुदृढ़ अवस्था में मिले। प्रहलाद जी जान गए जब बिल्ली के बच्चे को बुलाने के लिए भगवान आ सकते हैं तो क्या हमारी आपकी रक्षा करने के लिए भगवान नहीं आएंगे। राम नाम साचा बिलय पिला बाचा सियावर रामचंद्र की। तो आप सबने प्रहलाद चरित्र सुना। स्त्री के धर्म का निरूपण करते हुए केवल 10 मिनट आसे गिरिवरो राजन त्रिकूट विश्वता। अगर ये कथा कल के लिए छोड़ दो तो कल तो बहुत जुड़ जाता है। कल तो कथा ही कथा है, दिन भर में भी ना हो, रात में 12 बज जाए परमात्मा का जन्मोत्सव, पहले परीक्षित जी और सब का जन्मोत्सव, फिर भगवान का जन्मोत्सव। तो आइए 2 घड़ी गजेंद्र मोक्ष की कथा आरती इत्यादि की तैयारी कर लेंगे। एक त्रिकूट नाम का पर्वत, वहां रहता है मतवाला हाथी, 100 पत्नियां, हजारों बच्चे। पानी पीने गया, सूंड में जल भर भर करके इधर से उधर उलेड़ने लगे, सब खेलने लगे। उसी बीच एक मगर आकर के हाथी का पैर पकड़ लिया और धीरे 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 खींचने लगा जल। हाथी सोचता है कोई मेरा भक्त होगा, मुझे प्रणाम कर रहा है, पर ये भूल गया कि कोई भक्त नहीं है, वो तो काल रूपी मगर है, मतवाला जीव रूपी हाथी है। इसको पता नहीं चलता, पता चलता है तब तक बहुत विलंब हो जाए रहती। खींच रहा है, सूंड बस डूबने के लिए बचा। पत्नियों को आवाज लगाई, बच्चों को आवाज लगाई, सूंड में सूंड मिला करके कुछ दिन तक खींचे पत्नियां बच्चों ने। जब लगा कि ये तो मरेगा अब नहीं बचेगा तो सब ने अपना अपना हाथ खींच लिया। इसकी याद आई जब कोई साथ नहीं दिया तब हाथी को भगवान नारायण की याद आई। हमारा सभी चले भगवान के पास। हे गोविंद हे गोपाल भगवान को पंखा जल गई, हाथी की आवाज गई कान में, भगवान ने भोजन नीचे रख दिया। मारुकमणि कहते लक्ष्मी मैया प्रभु कहाँ चले भोजन छोड़ कर। भगवान कहते लक्ष्मी मेरे भक्त के जीवन में संकट आए हैं, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुण लय सिधारे। भगवान भोजन छोड़ करके दौड़ पड़े, दरवाजे में खड़े थे गरुण जी भगवान से कहते जल्दी बैठो मैं आपको लेकर के जाऊं। भगवान कहते तेरे भी अहंकार को दूर करना है गरुण। उंगली रख दी परमात्मा, छिनी उंगली ले उड़, पूरा परिश्रम कर दिया गरुड़, फिर भी भगवान को 1 इंच तक नहीं हिला सका। भगवान कहते गरुड़ तुम मुझे
मुझे लेकर नहीं, मैं तुझे लेकर के उड़ता हूँ। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के चले आना। मैं चला कहे भगवान नंगे पैर दौड़ पड़े। गज की टेर सुने रघुनंदन, नंगे पैर पधारी रे, भज मन राधे गोविंदा, केशव कलिमल हारी रे, भज मन राधे गोविंदा। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़क लड़क गज हारी रे, भज मन राधे गोविंदा। भगवान पहुंचे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लेकर के आए। माताओं, बुलाया कौन था? हाथी। और भगवान गए कहाँ? मगर के पास। मगर को पहले बाहर निकाले, सुदर्शन चक्र से बेड़ा पार कर दिए। बोले भागवत भगवान की। तत्पश्चात भगवान ने सूंड पकड़ा, हाथी को बाहर निकाल दिया। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव बुलाया कोई और भगवान चले गए ग्राह के पास, क्यों? तब सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान जानते हैं हाथी तो मेरा ही भक्त है, आज बचाऊंगा तो मैं और कल बचाऊंगा तो मैं। पर ग्राह ये बार बार अनुरक्ति नहीं होगी भगवान, ये भक्त का चरण नहीं पकड़ेगा। आज पकड़ा है तो आज इसका उद्धार कर दूं। होता है जो दुष्ट होते हैं ना, वो इतनी जल्दी सत्संगति में नहीं आते, इसलिए भगवान ने भक्त का उद्धार पहले किया, भक्त का उद्धार पहले किया, फिर भक्त को सूंड पकड़ करके बाहर कर दिए। सज्जनों, हाथी कौन है? हम सब मत वाले हाथी हैं। अपने गृहस्थी में इतने मगन हो जाते हैं कि धीरे धीरे काल रूपी मगर कब आकर के चरण पकड़ करके खींचता है पता नहीं चलता। जाते जी कथा में अगर पकड़ लिया ना, अगर रूपी मगर नहीं, मैं बिल्कुल तैयार थी कथा में जाने के लिए, मगर मेहमान आ गए, पकड़ लिया मगर रूपी मेहमान रूपी मगर ने। अगर और मगर से छूट गए तो भगवान के डगर में आगे बढ़ जाओगे, अन्यथा चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए, भोले भाले हरि मिले, सबो बात बन जाए। श्री रामचंद्र की जय। गज और ग्राह उपख्यान पर्यंत तृतीय दिवसे वदे। आज की कथा ही विश्राम। कल ठीक 11 बजे से हम और आप सब पुनः भगवत चरित्र से जुड़ेंगे। कल नंदोत्सव, राम जन्मोत्सव और वामन चरित्र में हम सब आनंद मनाएंगे और सुंदर भगवान का जन्मोत्सव पंजरी प्रसाद भव्यता से हमारा भगवान का जन्मोत्सव मना करके। मेरी माताओं से, द्वापर युग में तो हम नहीं थे, पर कल द्वापर युग के जैसे ही हम सब यहाँ नंदोत्सव मनाएंगे। त्रेता युग में नहीं थे, राम के जन्मोत्सव को हमने नहीं देखा, पर यहाँ प्रयास तो कर सकते हैं कि भगवान के जन्मोत्सव को कैसे मनाए। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंजॉय। कल एंजॉय भगवान के जन्मोत्सव में हम सब आनंद मनाएंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। कल सर्वप्रथम समुद्र मंथन की कथा, फिर
श्री लाल सुंदर लाल जल्दी लाओ रे, अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी लाओ रे, मातल से मिल करा गण करेंगे, मातल से मिल करा गण करेंगे, मातल से मिल करा गण करेंगे, मातल से मिल करा गण भगवत भगवान की मनोहर श्याम सुंदर की आरती, पापियों को पाप से है तारती, मनोहर श्याम सुंदर की आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये अबलगन ये मुक्तिपन ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला है, ज्योति जगाने वाला है, ज्योति जगाने वाला है, सब ज्योति जगाने, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, जगते मंगल की आरती, पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, सब दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, प्रभु दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, प्रभु दर्श कराने वाला है, ये सुख करनी ये दुख हरणी, 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 श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, मधुर बोल पद पंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, सतमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, सतमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, सतमार्ग बताने वाला है, श्री राम रहे श्याम रहे राम रहे, अंजनी पुत्र
उठा लो जरा, मेरी लगी केवल उठाना बस नहीं, ताली बजाना झूम करके। मेरी लगी शाम सुन प्रेम तुझे आजा मेरी लगी शाम सुन प्रेम तुझे आजा हमें मिल गया मन बाकी तुझे आजा हमें मिल गया मन बाकी तुझे बोलिए भागवत भगवान के। श्याम तुम्हारी पूजा अर्चन कृपा कर स्वीकार करो, श्याम हमारे हम उद्धार करो, श्याम हमारी पूजा अर्चन कृपा कर स्वीकार करो। ना पूजा का थाल सांवरे, ना अक्षत ना चंदन है, ना पूजा का थाल सांवरे, ना अक्षत ना चंदन है। मौन खड़ा कर जोड़ निहारूं, अंतर मन प्रभु वंदन है। मौन खड़ा कर जोड़ निहारूं, अंतर मन प्रभु वंदन है। श्रद्धा सुमन नीर नयनन में, हे मालिक स्वीकार करो, श्याम हमारी पूजा अर्चन कृपा कर स्वीकार करो, श्याम हमारी पूजा अर्चन। मन मंदिर में ठाकुर बस जा, दर्शन पाऊंगी भर के। मन मंदिर में ठाकुर बस जा, दर्शन पाऊंगी भर के। कर ले अरज कबूल सांवरा, जाना ना कभी तज करके। कर ले अरज कबूल सांवरा, जाना ना कभी तज करके। नित्य तेरा गुणगान करूं मैं, नित्य तेरा गुणगान करूं मैं। सपनों को साकार करो, श्याम हमारी पूजा अर्चन कृपा कर स्वीकार करो, श्याम हमारी पूजा अर्चन। बोली भागवत महापुराण की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। यानि यानि जपापानि सर्वाणि दुरानि जातानि तानि नश्यन्ते कृष्णायां हरि ओम जयमाय देवस्थाने धर्माणि प्रथमान्या सन्नादे हरागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्दिरेवः हरि ओम।
धीराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वैष्णवाय गुरमहे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो दधातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मीः च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शोकः प्रचोदयात् पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्रायमाहं पार्वतीनाथो सर्वपापहरो भव जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ पद दीने हो नित पद भक्ति देहु प्रभु पुण्य दूसरे पर देहु तो माया सब जीव जड़ता सबसे फिरे भुलान कहीं पर क्रोध न करियो प्रभु कृपा सिंधु भगवान आज कथा इतनी भई सुनहु वीर हनुमान राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण नाना सुगंध पुष्पाणि यथा तावद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वरा मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि कलियुगनारायण भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय सियावर रामचंद्र की जय राज्य देवी देवताओं की जय सत्य सनातन धर्म की जय गुरु शंकराचार्य जी महाराज की जय ब्रह्मपुत्र गुरुदेव महाराज की जय अपने माता पिता की जय गुरु गोविंद की जय गौ माता की जय यशरा भगवान की जय भागवत बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब आइए आज की कथा में प्रवेश करें। भागवत में ज्यादा कुछ नहीं, मैं पहले दिन ही कहा दो सौत के झगड़ा। सौत कौन? दिति और अदिति। देवता जीत जाए तो राक्षस की मां रुष्ट, और राक्षस जीत जाए तो देवताओं की मां रुष्ट। एक बहुत सुंदर भाव है। एक वणिक जी अपने नौकर को भेज दिए, जा बाजार में कुछ लेकर के चले आ। तो नौकर गया, सुबह गया, शाम को वापस आया। राम राम राम। वणिक जी ने पूछा क्यों, दिन भर कहाँ था? तो नौकर कहता है महाराज मैं रामायण सुने पर बैठ गए रहे। वणिक कहता है मूर्ख, दिन भर अगर हम रामायण सुने तो हमारा काम कहाँ से होगा? हम अलग लगाए कैसे रामायण? एक राम एक छत्र एक वाहना, वाने वाकी सिया चुराई, वाने वाकी लंक जलाई, तुलसी लिख दे पोथन्ना, और जग में बन गई रामला। समझ गए? एक मिनट में रामायण सुना दिए। वणिक जी नौकर से कहते कल से टाइम पास मत कर, तो समझोगे तो विषाद भगवान का चरित्र है, नहीं तो गोविंदाय नमो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब देवताओं की शक्ति कम पड़ने लगी तो सब देवता गए भगवान नारायण के पास, सुंदर प्रार्थना किए। भगवान कहते हैं भैया जीवन में कुछ अलौकिक चमत्कार चाहिए, अद्भुत चमत्कार चाहिए, तो क्या करना? मंथन अवश्य करना। अब मंथन कैसे करोगे? तो मेरी माताओं, जिस दिन से मान लो घर में कलह प्रारंभ हुआ तो लोग ये बोल जाते हैं कि ये प्रारंभ कहाँ से हुआ। नियम कहता है डाइवर्ट मोड में डाल दो, धीरे 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 पीछे सोचना प्रारंभ करो कि आखिर गलती हुई कहाँ से। बस इसी को मंथन कहा गया है। जैसे जानवर चरते हैं तो पहले तो ठूस ठूस करके भर लेते हैं, उसके बाद बैठ करके उसको जुगाली करते हैं।
तो उसी प्रकार हम सबको भी जब जब समय मिले तो उसको मंथन अवश्य करना चाहिए। कथा तो सुबह जहाँ प्रारंभ हुई कि शाम तक सुन रहे, पर उसका जिज्ञासन किया करो कि हाँ क्या सही बताए क्या गलत। गलत तो नहीं कह सकते कथा में, फिर भी ना मंथन किया करो तो कुछ न कुछ उसका सार अवश्य निकलेगा। जैसे दूध से दही, दही से घी और घी नवनीत, नवनीत से घी निकलता है। तो सुंदर समुद्र मंथन की पारी आई। भगवान कहते जाओ मंथन करो। सब देवताओं ने कहा भैया हमारा इतना सामर्थ्य और शक्ति नहीं है कि हम मंथन करें। तो भगवान कहते मैं अकेले मंथन की बात नहीं कह रहा हूँ। अरे ओ पी संदेया सती कार्यार्थ गौरवे अहिमूष कवदेवाम हार्थस्य पदविंगते। तुम सब जाओ राक्षसों से मित्रता करना। सज्जनों ध्यान देना, क्या देवता और राक्षसों की कभी मित्रता हो सकती? अरे ये तो वही दशा हो गई जैसे सांप और चूहा। सांप और चूहा एक जगह नहीं रह सकते, वैसे ही देवता और राक्षस एक जगह न जाए मितानी। भूखे वजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। इतने दिन से मैं पिटारी में बंद था, भूखा था, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मितानी काली देख वो कहे सांप, चूहे को पकड़ा और एक बार में गोविंद आए। नमो नमः तालियां बजने लगी, बोले भागवत भगवान की। तो जैसे सांप और चूहा कभी मितान नहीं बन सकते, वैसे ही देवता और राक्षस कभी मितान नहीं बन सकते। पर हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत